हम इस स्वच्छता के ऊपर चलने वाले बन सके बेटा। अद्भुत कार्य कर, दया कर, रहम कर मेरे भाई बेटा। थैंक यू जीसस। अरबास्ताना बरोसी लबना करासी कराबरा तरासी बसे नजर से कराबरी करने हर दुष्ट आत्मा को मैं बांधती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो भी वचन चुराना है उस शैतान को मैं बांधती हूँ यीशु के नाम में और हुक्म देती हूँ जगह के छोड़ के निकल के चला जाए राइट नाउ। हर डिस्टर्बेंस लेके आने वाली आत्मा, हर डिस्ट्रैक्ट करने वाली दुष्ट आत्मा निकल के चली जाए यीशु के नाम में। मेरा वास्ता बड़ा साला बना तरह से गरा भरी तरह से पसंद है। परमेश्वर आपके कानों को खोले ताकि आज आपका जो वचन परमेश्वर ने भेजा है आपको आशीषित करे, आपको ब्लेस करे, आपको गवाही के साथ खड़ा करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सारे धनी होना चाहते हो? यस और नो? सच्चे सच्चे बोलो। आज जो हाथ दिखा रहे हो धनी हो जाएगा। अब आगे ना सारे हाथ रास्ते पे। आप सच बताओ सारे धनी होना चाहते हैं? कौन होना चाहता? यस, ये परमेश्वर की हमारे लिए आशीष है। परमेश्वर हमें गरीब नहीं रखना चाहता है, वो हमें आशीषित रखना चाहता है, हमें गरीब नहीं बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सच्चा धन। बहुत सारे आप ऐसे धन के बारे में जानते हो जो इसको बोलते रुपया, पैसा, धन दौलत, सोना चांदी। देखा हुआ है ना? हाँ या ना? देखा है? मेरे को जवाब दिया करो। आपने देखा है रुपया, सोना, चांदी, जौहरात, हीरे सारे देखे? लॉकर में रखते हो ना, छुपा के रखते हो ना ताकि कोई चुरा ना सके। आमीन। लेकिन बाइबल हमें ऐसे धन के बारे में बोलती है, सच्चा धन। हम पढ़ेंगे लूका 16 उसकी 11। नया नियम मत्ती, मार्कुस, लूका, तीसरी किताब द बुक ऑफ लूक 16:11। लूका 16 उसका 11 वचन ध्यान से सुनो, ये आपको आशीषित करेगा। इसीलिए जब तुम धर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? इसीलिए जब तुम धर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? अधर्म का धन कौन सा होता है? बोलो भाई, अधर्म का धन कौन सा होता है? रुपया, पैसे, सोना, चांदी। अगर बोलते इस धन में अगर आप वफादार नहीं रहे तो आपको सच्चा धन कौन सौंपेगा? कौन दे सकता है आपको सच्चा धन? ये आपकी सफलता नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य की सच्चे धन की बात की जा रही है। क्या है? अमॉन्ग द बेसिस मतलब जो प्रवेश करने का सबसे पहला है फेथ, विश्वास। इफ देन यू हैव नॉट बीन फेथफुल यानी वफादार होना। अगर आप वफादार नहीं हो तो आपको सच्चा धन कौन सौंप सकता है? कौन दे सकता है? इसका मतलब है परमेश्वर आपको देखते रहता है, ध्यान से एक एक को वो ऑब्जर्व करते रहता है, वो देखते रहता है आपके विश्वास, आपके वफादारी को, फेथफुलनेस, वफादारी को देखते रहता है। आपको अलाउ करता है जो आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, डू व्हाटएवर यू वांट, आप जो भी करो। लेकिन जब आप कर रहे हो परमेश्वर आपको देखते रहता है, ऑब्जर्व करते रहता है। और जब आप ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हो जहां पे आत्मिक
आपकी आत्मिक परीक्षा होती है। फिर जैसे परीक्षा होने के बाद में क्या मिलता है, एग्जाम होने के बाद में क्या मिलता है, रिपोर्ट कार्ड। क्या आता है, रिपोर्ट कार्ड। और तब वो रिपोर्ट कार्ड लेके आपको बुलाता है और ये बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ देना है जिसको सच्चा धन कहते हैं। हालेलुया। अगर आप वफादार नहीं हो अनराइटियस धन के लिए, मैंने कहा अगर आप वफादार नहीं हो अधर्मी धन के लिए, तो कौन आपको दे सकता है? इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही हमें वो दे सकता है और कोई नहीं। आमीन। अफसियां 3, द बुक ऑफ एफिशियंस 3 उसका 2 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 से 8 तक पढ़ेंगे। यहाँ पे एक राज है, इस राज को बोला गया है सच्चा धन। ये एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है जो आपको देंगे। अफसियां 3, द बुक ऑफ एफिशियंस 3, 2 से 8 तक पढ़ेंगे। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह है कि वह भी मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्य के संतानों को वैसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और विश्वस्तों पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियां लोग विरासत में साझी और एक ही देह में और प्रतिज्ञा के बाकी हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ है कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। अगम्य धन, अनसर्चेबल रिचेस। पौलुस कहता है ये रहस्य, ये जो सच्चा धन, अगम्य धन, मसीह का अगम्य धन के बारे में ये मुझे अनुग्रह के द्वारा मिला था, ताकि मैं इसका प्रचार कर सकूं। अंजील नहीं, अंजील का प्रचार नहीं, लेकिन इस मैं प्रचार किस चीज का करता हूं? इस मिस्ट्री का, इस रहस्य का, जो मसीह में अगम्य धन कहलाता है। एक अनुग्रह है जो हमें ऑपरेट करता है, इंसानों में ऑपरेट करता है, ताकि वो हमें समझ लेता है, असामान्य समझ, हम उस मिस्ट्रीज को समझ सके, हम उस रहस्य को समझ सके। हालेलुया। बाइबल उसे कहती है मसीह का अगम्य धन, द अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट। ये बहुत बड़ी स्पिरिचुअल चीजें हैं, बहुत बड़ी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है। अगर आज इस वचन को आप ध्यान से सुनो और इसको पकड़ो ना, आप ये आशीष ले जाओ, ताकि आप राज्य कर सको। इस धरती के ऊपर परमेश्वर के लोग राज्य करने के लिए स्थापित हुए हैं। The unsearchable riches of Christ,
मसीह का आगमन धन क्या है? इज इट इन द बाइबल? क्या है सिस्टर जी? क्या ये बाइबल में है? क्या ये पैसा है, बिजनेस है, क्या है? नॉट मनी, नॉट फाइनेंस, नो। पैसा नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, एक सिस्टम लोकेट हो चुकी है ताकि आप राज्य कर सकें, जिसको बाइबल बोलती है सच्चा धन। परमेश्वर आपको ऑब्जर्व करता है, आपके विश्वास को, आप कितने वफादार हो। आपको प्रार्थना करके, उपवास करके या बुक्स पढ़ के ये धन नहीं मिल सकता। फिर प्रार्थना, फास्टिंग या कोई बुक पढ़ के आपको ये सच्चा धन नहीं मिल सकता है। इसका एक अनुग्रह है जो परमेश्वर से आता है। जब आपका वफादार होते हो, आप फेथफुल होते हो, तब ये अनुग्रह आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। ये एक दरवाजा खोलता है उस रहस्य के लिए जिसको हम बोलते हैं मसीह का आगमन धन। जब पहले पौलुस आया, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था। पहले जितने चेले थे या जितने 70 पीपल को यीशु मसीह ने भेजा था प्रचार करने के लिए, उनके पास भी ये नहीं सी अनुग्रह। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को जो दमिश्क को जा रहा था, पौलुस को, ऐसे व्यक्ति को चुना और उसके ऊपर अपना प्रेम प्रकट किया जो किसी के ऊपर नहीं किया सी। आमीन। 2 पत्रस 3 उसका 15 में लिखा हुआ है। इसीलिए पत्रस कहता है कि पौलुस की जो पत्रियां हैं वो समझना बहुत डिफिकल्ट है। उसकी पत्रियां जल्दी समझ में नहीं आती है, उसकी टीचिंग्स आर हार्ड। 2 पत्रस 3:15। और हमारे प्रभु के धीरज को उधार समझो, जैसा कि हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज आपके जिंदगी में, आपके स्टडीज, आपका पढ़ा लिखना, आपका PhD होने से नहीं आती है। अलग तरीके हैं। परमेश्वर को हमें ज्ञान देने के लिए मैंने कहा अलग तरीके हैं। भजन संहिता 46 उसका 10। 46 को क्या बोलते? प्लीज ट्रांसलेट इन हिंदी या पंजाबी। जबूरानी पोथी 46:10। 46:10 46:10 Be still and know that I am God। कौन सी बात है? स्टिल रहना, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। तो सबसे पहला क्या करना आपने? Be still, चुप रहो। Be still that I am Lord। ये अनसर्चेबल मसीह में आगमन धन क्या होते हैं? एक आत्मिक आशीष होती है जो आपको प्रोवाइड करती है, जो एक विश्वासी के लिए लाभ देती है। हालेलुया। एक ऐसा प्रदान करती है, विश्वासी को ऐसी चीज प्रदान करती है जो आपको लाभदायक होती है, ताकि आप जिसके द्वारा धरती पे राज कर सको। अगर ये आपके पास है तो आप धरती पे राज करोगे, ताकि आप परमेश्वर के जीवन को प्रकट कर सको। रोमियो 5 उसका 17। We receive the abundance grace। हम ये ग्रेस या अनुग्रह हमें क्यों मिलता है जिंदगी में? ताकि हम राज्य कर सके। बोलो हम राज्य कर
हालेलुया। क्योंकि क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। मसीह में राज्य करेंगे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हालेलुया। मैंने कहा अगर आप परमेश्वर के तरीके को जानना चाहते हो, तो वेज ऑफ गॉड आप सीखना चाहते हो, तो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में ऑपरेट होनी चाहिए। मैंने कहा परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में ऑपरेट होनी चाहिए, काम करना चाहिए। रोमियो 8 उसका 8 से 10 तलक पढ़ेंगे। अगर आप इस राज्य, आपके जीवन में जो राज्य है उसमें आप प्रवेश करना चाहते हो, यीशु मसीह चैनल है। चैनल देखते हो टीवी पे, जी टीवी, यूट्यूब और क्या क्या होता है, टीवी के ऊपर चैनल्स होते होते, स्टार, एटीएम, कौन सा आता है? अभी तो मैं चैनल के नाम भी भूल गई, बिकॉज आई डोंट वॉच टीवी। मैं टीवी देखती हूँ नहीं, तो मुझे चैनल के नाम भी याद नहीं रहते। जी टीवी, स्टार प्लस और पता नहीं क्या क्या चैनल होते। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में उस चीज के ऊपर राज्य करना चाहते हो, तो यीशु मसीह चैनल है। रोमियो 8 उसका 8 से 10 तक पढ़ते हैं। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न, बोलो, जो शरीर में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परंतु जब कोई परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तो आप शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में हो। आमीन। तो जब परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है, तो आप कहीं भी शारीरिक नहीं हो, फिर तो आप आत्मिक हो। हालेलुया। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो अगर किसी में मसीह का आत्मा नहीं, वह उसका जन नहीं, वो उसका जन नहीं। हमें परमेश्वर की आत्मा होना बहुत जरूरी है, तो ही हम परमेश्वर के जन कहलाएंगे। आगे, यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है। अगर मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। अंधेरा कब जाता है? आपके रूम के अंदर अंधेरा होता है तो कैसे जाता है? जब आप लाइट जलाते हो। जब जब रोशनी आती है तब तब आपकी जिंदगी का अंधेरा निकल जाता है। हालेलुया। मैंने कहा जब जब रोशनी आती है तब तब आपकी जिंदगी से अंधेरा निकल जाता है। आप बदल जाते हो, आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, और ये बहुत टाइम के लिए आपकी जिंदगी में रहता है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका बदलाहट बहुत टाइम तक रहता है। तब आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हो, उसका ग्रेस, उसकी शांति मल्टीप्लाई होती है ज्ञान के द्वारा। अनसर्चेबल रिचेस, मसीह में आगमित धन क्या है? जानना चाहते हो? सबसे पहले परमेश्वर की भलाई, द गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की भलाई सबसे पहला धन। व्हाट इज इट? क्या है ये अनुग्रह? इसको अगर आप इसको जानना चाहते हो कि परमेश्वर की भलाई क्या है, आपको ग्रेस चाहिए।
और वो ग्रेस अभी रिलीज हो जाए यीशु के नाम में आपके जरिए, ताकि आप समझ सको और जान सको मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो ग्रेस वो अनुग्रह आपके ऊपर रिलीज होता है। अगर आपके ऊपर वो ग्रेस प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या होगा? ये काम नहीं करेगा। एक्सोडस पुराने नियम की दूसरी किताब निर्गमन 33 का 19, निर्गमन 33 का 19, 33 उसका 19, दूसरी किताब। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। भलाई क्या दिखाऊंगा? बोले परमेश्वर मुझे आपकी भलाई दिखाऊंगा। परमेश्वर मुझे अपनी भलाई दिखाऊंगा। हालेलुया। और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की भलाई है कि हम रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदारी हमारे अंदर प्लांट की जाती है, रोपी जाती है, ताकि हम पश्चाताप कर सकें। मनुष्य में पश्चाताप करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी परमेश्वर ने मूसा से कहा कि I will allow you, I will allow you to see my goodness। क्या बोला था? मैं तेरे सामने, I will allow you to see my goodness। मैं तेरे सामने यहोवा का नाम प्रचार करूंगा। नहीं, मैं तेरे सामने होकर चलते हुए तेरे अपने सारी भलाई दिखाऊंगा, सारी भलाई दिखाऊंगा। परमेश्वर बोल रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर की भलाई एक अनसर्चेबल यानी कि गुप्त है, मसीह में आगमित धन है। हालेलुया। मसीह की भलाई हमें निरंतर पश्चाताप करने लगाती है। पश्चाताप का मतलब क्या है? कि परमेश्वर के प्रेम के लिए हम रिस्पॉन्ड करना, जवाब देना, अपने आप को बिगड़ ट्रांसफॉर्मिंग, अपने आप को बदलना। इसका मतलब है यू टर्न लेना। पश्चाताप का मतलब क्या है? बोले यू टर्न लेना, टर्न होना, मुड़ जाना। हालेलुया। पतरस ने पश्चाताप किया, स्कूती ने माफी मांगी। हालेलुया। पश्चाताप का मतलब होता है परमेश्वर की ओर मुड़ना, और जो भी चीजें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है उन चीजों से मुड़ना। ये आपके भावना के बारे में नहीं है, आपके पापों के बारे में नहीं है। जब हम मसीह में आते हैं, हमसे कोई गलती होती है, हम पश्चाताप करते हैं, हम घुटने टेकते हैं, बार बार करते हैं, हर बार करते हैं, करते हैं कि नहीं? जब हम हमेशा हमसे कुछ न कुछ होता है, हम घुटने टेक के परमेश्वर को बोलते, परमेश्वर मुझे माफ कर। ये होता है पश्चाताप। ये एक राज्य में एक एक्सपीरियंस है, हालेलुया, जो आप लगातार करते रहते हो। पश्चाताप ये आपके मन को बदल देता है, आपके दिल को बदल देता है, आपके एक्शंस को बदल देता है। पापों से बदल, इसको समझ चाहिए। हालेलुया। कि हमें वो समझ आता है कि हमारे जो एक्शन है
किसी को कितनी दुख पहुंचाया है, तकलीफ पहुंचाई है। हमारे बातों से हो सकता है किसी को दुख पहुंचे, हमारे एक्शन से हो सकता है किसी को ठेस लगी है, तो हमें वो महसूस होता है कि नहीं, मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ये नहीं बोलना सी या मैंने ये नहीं करना सी। होता है कि नहीं, दिल में कभी कभी महसूस होता है ना, फिर हम पश्चाताप करते हैं। हालेलुया। माफी और रिपेंटेंस, पश्चाताप दो अलग चीजें हैं, अलग चीजें हैं। ग्रीक वर्ड में माफी का मतलब, फॉरगिवनेस का मतलब होता है लेट गो, लेट गो। याद आ गया? लेट गो, बोलो लेट गो, लेट्स गो का मतलब क्या होता है? मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, लेट गो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी फॉरगिव, माफ करो। ऐसे ही ग्रीक वर्ड में माफी का मतलब है लेट गो, जाने दो। अगर आप पश्चाताप करते हो तो ये परमेश्वर की भलाई है आप में, ये आपने की हुई नहीं है, ये आपके द्वारा से किया हुआ है कोई काम। इसका एक फुल प्रूफ है कि परमेश्वर आपके साथ भला है। आमीन। परमेश्वर ने आपके साथ भला ही किया है और वो भला ही करता है क्योंकि भला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर का धन भलाई। आप जानते थे भलाई परमेश्वर की सच्चा धन में से एक है। मैंने कहा परमेश्वर के सच्चे धन में से एक है, वो है परमेश्वर की भलाई। गुडनेस ऑफ गॉड। मनुष्य को इस भलाई की जरूरत है। हालेलुया। भजन संहिता, भजन संहिता उसका 6। भजन संहिता 3 का 6 आपको याद होना चाहिए। क्योंकि यहोवा, भजन संहिता 23 उसका 6। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। बोलो सारे, निश्चय ही भलाई और करुणा तेरे साथ साथ रहेगी, मेरे साथ साथ बनी रहेगी, मेरे साथ रहेगी। बोलो सदा, फिर से बोलो। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हालेलुया। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन, आमीन। 1 तिमोथी 4 उसका 2। 1 तिमोथी 4 का 2। आज लोग बैंकक्रप्ट है। बैंकक्रप्ट समझते हो? बैंक में कोई पैसा नहीं है। बैंकक्रप्ट। खाने के लिए घर में खाने के लिए कुछ भी खाना नहीं है। लेकिन हम जो परमेश्वर के संत कहलाते, परमेश्वर के लोग कहलाते, हमें एक लाभ दिया गया है। कई लोगों के जीवन में ये खो चुका है, दिखाई नहीं देता। जैसे कि एक मनुष्य ने मर्डर किया,
किसका मर्डर किया? आजू बाजू वाले का मर्डर किया, पड़ोसी का मर्डर किया, और अगले दिन ही बड़े मुस्कुराते हुए अपने सामने से चल रहा है। समझो, एक मनुष्य था, उसने मर्डर किया और अगले दिन ही आपके पड़ोसी का मर्डर किया, तो अगले दिन वो घूमने लग गया। इस इंसान को दया की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की भलाई की जरूरत है। जब इस मनुष्य को परमेश्वर की भलाई मिलती है ना, वो टूट जाता है। मैंने कहा वो इमीडिएटली टूट जाता है कि मेरे से ये क्या हुआ, मैंने गलती की। वो टूट जाता है। सच्चा परमेश्वर की भलाई। जय उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से ढका गया है। जिस मनुष्य ने मर्डर किया था और उसने पश्चाताप किया, उसने रोया, फिर परमेश्वर उस मनुष्य की ओर देखता है और फिर अपनी भलाई को सेंस करता है, और अचानक से क्या होता है, वो मनुष्य लेवल टू लेवल ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। हालेलुया। रोमियो 2 उसका 4, द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की किताब 2 का 4। जो आत्मिक रहस्य, जो परमेश्वर की भलाई है, इस चीज के लिए जिम्मेदार है। हालेलुया। अद्भुत गहरा शिक्षण है। यह आम लोगों के लिए नहीं है, जो सिर्फ कलीसिया में इसलिए आए कि मुझे चंगाई मिले या संडे क्रिश्चियन ना, जो परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं उनके लिए। मैंने कहा आत्मिक रहस्य इस भलाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। पढ़ो। क्या तुम उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? तुच्छ जानता है। क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? मन फिराव को सिखाती है, मन फिराने के लिए सिखाती है। दाऊद परमेश्वर की भलाई को जानता था, इसीलिए वो परमेश्वर के विधेय वाला इंसान बना। Why he became a man after God's heart? लूसीफर कौन सी? लूसीफर कौन है? शैतान। उसको ये नहीं मिला, किसी शैतान को नहीं मिला, परमेश्वर की भलाई उनको नहीं मिली, सिर्फ एक मनुष्य को मिली है, ताकि वो पश्चाताप कर सके। बोलो, परमेश्वर में आपकी भलाई को देख सको, परमेश्वर में आपको भलाई को देख सको। प्रार्थना परमेश्वर में आपकी भलाई को देख सको। जो मसीह में आगमन धन है, जो मसीह में आगमन धन है, आपकी भलाई को मैं देख सकूं। हालेलुया, हालेलुया। 2 पत्रस 3 उसका 9, 2 पत्रस 3 का 9। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम पश्चाताप करें। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम पश्चाताप करें। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरना जाए कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले। वो आपके परिवार के मेंबर्स की तरफ देखता है, वो जानता है कि आपके जो परिवार में मेंबर्स हैं वो किमें चल रहे, उनकी जिंदगी किमें चल रही है, वो मानते हैं कि नहीं मानते।
हालेलुया। उसकी भलाई, ये परमेश्वर की भलाई क्या आज आप इधर बैठे हुए हैं। आमीन। मैंने कहा आपके परिवार में से आप चुने हुए हो, आप इधर बैठे हो, ये परमेश्वर की भलाई है। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा डिजाइन किया था आपके लिए ताकि आप पश्चाताप करो और परमेश्वर की भलाई का लाभ उठा सको आपकी जिंदगी में। हालेलुया। सदा भरोसा रखा करो, निरंतर। हालेलुया। क्योंकि आप हमेशा भरोसा विश्वास सदा करते रहोगे ना, आप एक पॉइंट में आ जाते हैं आपकी जिंदगी में, आप वो सूरज की तरह चमकते हो। तो लोग आपकी तरफ देखते हैं, बोलते क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ, तब आप बोलते हो परमेश्वर मेरे से भला, He has been good to me, good to me। परमेश्वर मेरे से भला, ट्रू रिचेस, सच्चा दान इसको कहते हैं। हालेलुया। दूसरा बुद्धि। पहला क्या है? परमेश्वर की, पहला क्या है? बोलो परमेश्वर की भलाई। दूसरा बुद्धि। बुद्धि। अब पानी लेने के लिए, चिप्स लेने के लिए, पिज्जा लेने के लिए, जो चीजें आपको चाहिए, आप कहाँ जाते हो? दुकान पे जाते हो कि नहीं? दाल सब्जी लेने के लिए किधर जाते हो? दुकान पे। बुद्धि लेने के लिए किधर जाओगे? कहाँ से मिलेगी मुझे बुद्धि? नीति वचन 4:5 प्रोवर्ब्स को क्या बोलते हैं? कहोता की किताब 4:5। पता है कहोता किसने लिखी थी? नीति वचन किसने लिखा था? सुलेमान। सुलेमान वो व्यक्ति था जो धरती पे सबसे बुद्धिमान था। हालेलुया। बुद्धि को प्राप्त कर, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, हाँ, उनको भूलना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ो। यस, गेट विजडम बोलते, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। अब बुद्धि, समझ और ज्ञान ये तीनों साथ साथ जाते हैं। हालेलुया। अगर मेरा एक वीडियो आप देखोगे, उसके ऊपर मैंने कल बुद्धि के ऊपर प्रचार किया, यूट्यूब पे जाके देखो। सुलेमान के पास ऐसी कौन सी चीजें थी जिसको उसको अमीर बनाया, ये यूट्यूब पे डाला हुआ है। बुद्धि, समझ और उसका ज्ञान, ये तीनों साथ साथ मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसका 6:9 पढ़ो, नीति वचन कहोता की किताब 6:9 नहीं 4 का 6, 7, 8, 9 आगे बढ़ेंगे। अपने 5 पढ़ा सी, 4 का 5 पढ़ा सी, 4 का 6, 7, 8, 9 पढ़। वृद्धि को न छोड़ो, हाँ, वह तेरी रक्षा करेगी, वे तेरी रक्षा करेगी, मुझसे प्रीति रख, हाँ, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। यस, उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे निपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभा या भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। मुकुट देगी। आमीन, आमीन।
मुकुट किसके ऊपर होता हुआ? राजा के सर के ऊपर। राजा के सर के ऊपर क्या होता हुआ? मुकुट होता हुआ। जिसको परमेश्वर मुकुट देता हुआ उसको सामर्थ महिमा देता हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो बुद्धि बहुत जरूरी है। ये एक आत्मिक ब्लेसिंग है, आशीष है, ताकि आप अपनी जिंदगी में राज्य कर सके, जिसको बाइबल कहती है बुद्धि। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 8 इसका 8 पढ़ो। नीति वचन 8 1 2 3। Does not listen call? क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? हाँ। वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और त्रिमुहानियों में बड़ी होती है। हाँ। फाटक के पास, नगर में, पैठार में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है। यस, हालेलुया। फाटक एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपके लाइफ में कुछ एक चेंज होता है। हालेलुया। आपके घर के दरवाजे होंगे आया ना, तो कई मनुष्य अंदर आने बाहर आने की नहीं, ऐसे ही आत्मा में भी फाटक होते हैं। कई चीजें अंदर आती है, कई चीजें बाहर जाती है। हालेलुया। बुद्धि बहुत जरूरी है। चांदी और सोने से भी कीमती है बुद्धि। आप जानना चाहते बुद्धि कहाँ मिलती है? इसको मैं शॉर्ट कर क्योंकि बुद्धि के ऊपर प्रचार करने में आप बहुत बड़ा है। बुद्धि को प्राप्त करो। किन्हें बुद्धि को प्राप्त करेंगे? आयुब 28 आयुब 28। भजन संहिता के पहले एक किताब आती है आयुब, उसका 28। यहाँ पे आयुब क्या बोलता है? ये सारा ही चैप्टर इसके पढ़ते जाओ। चांदी की खानी तो होती है, हाँ। और सोने के लिए भी स्थान होता है, हाँ। जहाँ लोग ताते हैं। लोहा मिट्टी में से निकाला जाता है, लोहा मिट्टी में से निकाला जाता है, पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है, पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। मनुष्य अंधियारे को दूर दूर तक खोद कर अंधियारे और घोर अंधकारे में पत्थर ढूंढते हैं, जहाँ लोग रहते हैं। 12 से पढ़ो, चलो इसका 12 से पढ़ो, 28 का 12। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है? परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है? और समझ का स्थान कहाँ है? और समझ का स्थान कहाँ है? उसका मोह हाँ। मनुष्य को मालूम नहीं। हाँ। जीवन लोक में वह कहाँ नहीं मिलती। मनुष्य को मालूम नहीं है, नॉट इन द लिविंग, यानी जीवन लोगों में भी नहीं है। अतः सागर कहता है, सागर कहता है वह मुझ में भी नहीं है। वह मुझ में भी नहीं है। और समुद्र भी कहता है, वह मेरे पास नहीं है। वह मेरे पास नहीं है, क्योंकि सोने से वह मोल नहीं लिया जाता। समंदर से जब सृष्टि की थी, सारी चीजें कहाँ से निकली थी? पानी से निकली थी। अब समंदर यहाँ कहता है मुझ में नहीं है बुद्धि। आगे ना उसके दाम के लिए चांदी तो ली जाती है, ना तुम सोना ना तुम चांदी से उसको खरीद सकते हो, ना तो उसके साथ और पीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है। यस। और ना अनमोल सोने वाली पत्थर जहाँ नीलमणि की, ना सोना ना कांच उसके तुल्य, बुद्धि के तुल्य ना तो सोना ना तो चांदी ना तो हीरा, कोई वैल्यू नहीं है इनका। इतना वैल्यूएबल है बुद्धि, जो इतनी सोना और चांदी और हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती बुद्धि है, तो हमें किसकी जरूरत है? क्या चाहिए?
चाहिए? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरे चाहिए या बुद्धि चाहिए? अगर बुद्धि इतनी कीमती है तो क्या चाहिए? मैंने कहा कलीसिया, बुद्धि चाहिए। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती, वे नहीं मिलती। मूंगे और सब टिकमणि की उसके आगे क्या चर्चा। बुद्धि का मोल माणिक से भी अधिक है, अधिक है। उस देश के पतराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते और ना उससे जो कि कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? वह सब प्राणी की आंखों में छिपी है और आकाश के पंछियों की देखने में नहीं आती। नहीं आती है। पंछी तलक उसको देख नहीं सकते हैं, वो छुपी हुई है। विनाश और मृत्यु कहती है, विनाश और मृत्यु, देखो ये आत्माएं होती है, डिस्ट्रक्शन वाली आत्माएं होती है। हमने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है। परमेश्वर उसका मार्ग समझता है। और जो मृत्यु और ये जो डिस्ट्रक्शन वाली, विनाश वाली आत्माएं हैं, हमने उसकी चर्चा सुनी है। उन्होंने चर्चा सुनी है। हम चर्चा किसकी करते हैं? जो बड़ा फेमस होता है, हाँ या ना? उस लोगों की चर्चा होती कि नहीं? तो उनकी चर्चा इन्होंने सुनी थी। परमेश्वर उसके मार्ग को समझता है, अल्लाह परमेश्वर, और उसका स्थान उसको मालूम है। उसका मालूम है। वह तो पृथ्वी की सोर तक तकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भागता है। जब उसने वायु का तोल ठहराया और जल को नफुए में नापा और मींह के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा पे जान लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। यही बुद्धि है। आमीन। क्या है बुद्धि? क्या है बुद्धि? प्रभु का भय मानना। अगर अपने अंदर जरा भी परमेश्वर का भय होता है कि नहीं, मैं गलत बोल रही, मैं झूठ बोल रही, मुझे डर है कि परमेश्वर मुझे सुन रहा है, वो भय नहीं, मैं संडे जाना ही जाना, मैंने मिस नहीं करना। डर डर भय, जो भय वो ही बुद्धि है। किसका डर? मनुष्य का डर नहीं, परमेश्वर का डर। इसको माफ करके रखो इस लाइन को। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना, और बुराई से दूर रहना यह समझ है। आमीन। अब जो बुद्धिमान बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो भाई, कम ऑन। परमेश्वर का कितने बुद्धिमान बनना चाहते हैं? क्योंकि बुद्धि के पास धन दौलत चांदी सब कुछ होती है। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप सबसे ज्यादा अमीर हो सकते हो इस धरती पे। क्योंकि जितना धन दौलत है, बाइबल कहती, लिखा हुआ है, जितना भी धन दौलत ये बुद्धि के पास है, बुद्धि के पास रखा हुआ है आपका धन। तो अगर आपको बुद्धि चाहिए, परमेश्वर का भय मानना जरूरी। आमीन। आमीन। अगर इसके ऊपर और ज्यादा प्रीचिंग सुनना चाहते हो बुद्धि के ऊपर, मेरा लास्ट टाइम का वीडियो देखो, जहां सुलेमान के बारे में बताया है, उस वीडियो में है, वो आपको आशीषित करेगा। तीसरी बात, परमेश्वर की आवाज को सुनना धन है, सच्चा धन। हालेलुया। मसीह में आगमित धन, अनसर्चेबल रिचेस, इसमें से एक है परमेश्वर की आवाज को सुनना।
आमेन। यशाया 30 उसका 31, द बुक ऑफ आइसाया 30:21, 30 का 31, यशाया एक ऐसा रहस्य इस राज्य में धनी बनने के लिए कि परमेश्वर की आवाज को सुनना। जिसके कान है वो सुन लो कि आत्मा क्या कह रहा है। मैंने कहा जिसके कान है आज वो सुन ले कि आत्मा क्या कर रहा है। व्हाट इज द स्पिरिट सेइंग टू यू। 30 उसका 31, यू विल हियर अ वॉइस, तुम एक आवाज सुनोगे कि इसमें चल, दिस इज द वे। यशाया 30 उसका 21, जब कभी तुम दाएं जा बाईं और मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। ये आवाज, ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। मार्ग यही है, मार्ग यही है, इसी पर चलो, इसी पे चलो। बोलो परमेश्वर मुझे आपकी आवाज सुनने के लिए कान दे, मेरे कानों को खोल। प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर आपकी आवाज सुनने के लिए मेरे कानों को खोल ताकि मैं आपकी आवाज सुन सकूं। जो भी शैतान ने आपके कान बंद किए उस कानों को आज मैं खोल दूं यीशु के नाम में। परमेश्वर की आवाज को सुनना मनुष्य के लिए एक अनुग्रह है, एक ग्रेस है। ये भी एक ग्रेस है, एक अनुग्रह है। आत्मा की आवाज सुनना। जब हम एक जगह पे खड़े होते परमेश्वर बोलता है लेफ्ट जाओ, बाकी बोलते राइट जाओ। लेकिन जब आप लेफ्ट जाते हो 5 साल के बाद आप अपने आप को देखिए हैरान मान जाओगे। आमेन, आमेन। परमेश्वर की आवाज, विश्वास की आत्मा। इज़ेकियल 8 उसका 1, बोलते 5वें महीने में on the 6th, 5वें दिन में on the 6th month, 6ठा महीना, the word of the Lord came। कब आया परमेश्वर? परमेश्वर हर समय में बोलते रहता है। आप हर टाइम मत पढ़ो, आप हर टाइम बोलते रहते हो। बताओ कि कभी चुप रहते, कभी चुप रहते हो? चुप रहना पसंद है ना आपको? क्या हर टाइम पापा करना पसंद आता? नहीं ना, कभी कभी चुप रहना भी अच्छा लगता है। हम हर टाइम तो नहीं बोलते। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ 2-3 घंटे निकाल आवाज करते करते थक जाते हैं। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हम हर समय तो नहीं बोलते ना, फिर हम कैसे ये कर सकते कि परमेश्वर हर समय बोले? वो भी कभी कभी बोलता है, कभी कभी। आपके आत्मा में, आपकी डीप की आत्मा में आपको पता चल जाता है जब परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। एक तो अपने डिजायर्स होते हैं, अपनी इच्छाएं होते हैं, वो भी हमसे गलबात करते हैं, वो भी हमसे बहुत बोलते हैं। आत्मा के क्षेत्र में आवाज, ये कली एक रास्ता नहीं है। लाइट, उजाला भी एक तरीका है आपसे बात करने का। प्यार, ये एक भाषा है आपसे प्यार करने का। प्यार भी बोलता है, इट स्पीक्स। हालेलुया। पौलुस कहता है मैंने अपने सामने दूत आया किए और उसने बोला है कि तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। जब वो शिप में जा रहा था
जब आप परमेश्वर की आवाज सुनते हो अद्भुत चीजें होती है। बहुत सारे आत्मा में चीज में पीछे हैं। आत्मा में हम लैग कर रहे हैं क्योंकि हमें परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई देती। दुनिया के मनुष्य में, दुनिया में लोगों ने चीट किया है, फंसाया है। पहले के जमाने में अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ोगे, राजा क्या कहते थे? जब वॉर को, लड़ाई को जाना होता सी, वो परमेश्वर से पूछते सी कि हम लड़ने जाएं या ना जाएं। आज आप काम को जा रहे हैं, जिधर मर्जी जाते हैं, जो काम करना चाहते हैं, क्या आप परमेश्वर से पूछते हो परमेश्वर ये काम करूं, परमेश्वर यहाँ पे जाऊं, क्या तेरी मर्जी है? क्या हम पूछते हैं? शादी करनी है, बस लड़का देखा, कनाडा वाला मिल गया, बस वेरी गुड, अभी मैं कनाडा चले जाऊंगा। कनाडा वाला लड़का हो या लड़की हो, बस ताकि बाहर जाने मिल जाए। पूछ लेने कि परमेश्वर तेरी मर्जी क्या है, और फिर रोते बैठते हैं कि परमेश्वर तेरी तो मर्जी ही नहीं थी कि मैं कनाडा जाऊं, तेरी तो मर्जी ही नहीं थी ये लड़का मेरे लाइफ पार्टनर हो। लाइफ पार्टनर अगर चुनना है तो परमेश्वर की मर्जी से चुनो। बिजनेस करना है तो परमेश्वर से पूछो कि मैं कौन सा बिजनेस करूं परमेश्वर। उसकी आवाज को सुनना एक सच्चा है, सच्चा है। जिस समय आप बहुत सारी आवाजें सुनते हैं, चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि उसमें से एक भी परमेश्वर की आवाज नहीं है। जेलसी आवाज सुनने नहीं देगी। हालेलुया। His voice is majesty on water, पानी के ऊपर उसका आवाज जो है एक मैजेस्टी है, शांति का आवाज। जो स्टबर्न मैन होता है ना, ढीठ इंसान, उसकी आवाज को कभी नहीं सुन सकता है। इस मिस्ट्री के एक फोर्टिफिकेशन है, एक गढ़ है, ये जो रहस्य है इसमें गढ़ बना हुआ है। जब परमेश्वर की आवाज को आप सुनते हो तो आप डिलीवर होते हो, आप आजाद होते हो, आपका परिवार छुटकारा पाता है। हालेलुया। सूनर और लेटर, अभी भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, लेकिन इस मैसेज की जरूरत आपको पड़ेगी। ये जो मैसेज है, ये जो सर्मन है, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। मैंने कहा ये अनुग्रह है कि परमेश्वर की आवाज को सुनना। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हो तो भले आप आग के बीच में क्यों ना बैठे हुए हो, जैसे सदरक मेशक अबेदनगो आग के बीच में बैठे हुए थे, गाएंगे, आप भी गाओगे। लोग आपको पूछेंगे ये तो आग है, आप बोलोगे नहीं, मैं तो परमेश्वर की आवाज के ऊपर बैठा हूं, ये आग नहीं है, ये परमेश्वर की आवाज है। तो सबसे पहले परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की आवाज सच्चा धन है। अगर आप अमीर होना चाहते हो, धनी होना चाहते हो, ऐसी 8 चीजें हैं बाइबल में। मसीह का आगमन, धन जिसको कहते हैं,
unsearchable riches of Christ, जिससे आप धनी हो जाओ। आमेन, आमेन। जिसको कोई कीड़ा नहीं खा सकता है या कोई चोर चोरी नहीं कर सकता है। आमेन, आमेन। वो गाना नहीं है, वक्त सागर पर दिया जो बचौन की ताकत रखदाए, वक्त सागर पर दिया जो वो बचौन की ताकत रखदाए। अपने घुटने के बल आ जाओ। वक्त सागर पर दिया जो वो बचौन की ताकत रखदाए, मेरा परमेश्वर तेरा मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा
एक आवाज जो आज तक आपको झूठ बोल के आया है, आपके कॉलिंग के लिए रुकावट बनी है, उस आवाज को मैं झूठा डिक्लेयर करती हूँ। और हर एक आवाज जो शैतान की ओर से बंद कराती हूँ, शांत करा यीशु के नाम में सदा के लिए। उस आवाज को जो शैतान की है, मैंने कहा उस आवाज को शांत कराती हूँ यीशु के नाम से। तो छोटा आमीना, ये प्रोफेसियां हो रही है, प्रोफेसियां समझो। हर एक चीज जिसने आपकी आंखों में आंसू लेके आया है, आई स्टैंड बाय द पावर ऑफ प्रोफेटिक, ये हफ्ता आपके लिए हंसी लेके आएगा। आप मुस्कुराएंगे, आपका हंसने वाला सीजन होगा, आपका मुस्कुराने वाला सीजन होगा, आपकी गवाहियों को प्रकट करेगा इस हफ्ते में। हर एक चीज जिसने आपके जिंदगी में शर्म, निरादर लेके आई है, by the power that raised Christ from the dead, जिस शक्ति ने यीशु मसीह को मुर्दे में से जी उठाया, इन द नेम ऑफ जीसस, वो शर्म आपके आदर, आपके सम्मान में बदल जाए आज। वो आदर और सम्मान में बदल जाए। हर शर्म, हर निरादर आपके आदर में बदल जाए। नमस्ते बरसी बोलो तो सिकारा बारा तला चिकसना तला सिकारा बारा तला चिकसना है। आपके शर्म के बदले में आपको डबल पैसे मिलेगा। मैंने कहा आप डबल आशीष पाओगे, डबल। जितना आपको खोया है आपके पास वापस डबल आएगा, डबल। रबास्ती के बुरोसीला बना तरासी करा बाले तरासी कसना, एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा। आने वाला महीना आपके लिए एक्स्ट्रा आशीष लेके आएगा, एक्स्ट्रा बरकत लेके आएगा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हर डिले वाली आत्मा आपको छोड़ के चली जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रबास्ताना बरासला स्पीड आपके जिंदगी में आए, जो प्रोफेसी आपके लिए हुई है उसमें स्पीड आ जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रबास्ताना बरासला बना तरह सिगारा बारे तो रोची में से तरह सिगारा बारे का देखना, वो फेवर ऑफ ऑयल, वो अनुग्रह का तेल आपके ऊपर उगला जाए। मैं आपको मेंटोर करती हूँ कि आपकी जिंदगी इंक्रीज हो जाएगी, आपके फाइनेंस बढ़ जाएंगे, आपका आत्मिक जिंदगी बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगा यीशु के नाम में। आप खाली हाथ नहीं जाओगे, आप खाली हाथ नहीं जाओगे। जैसे इजरायली लोग जब मिस्र गए तो उनको सोना चांदी बहुत कुछ दिया गया था, वैसे आपको लोग देंगे। मैंने कहा आपको लोग देंगे, आप खाली हाथ नहीं जाओगे, आपको डबल गुना में देंगे। हर दुष्ट आत्मा जो आपके फाइनेंस, जो आपके डेस्टिनी, जो आपके स्पिरिचुअल फॉर्मेशन पे है, यीशु के नाम में अभी स्कैटर हो जाए, नाश हो जाए, यीशु के नाम में। यीशु मैं कमांड करती हूँ, हर गरीबी वाला आत्मा, हर बीमारी वाले आत्मा, जिस किस्म का आत्मा है, यीशु के नाम में मैं आदेश देती हूँ, वो स्कैटर हो जाए, वो बिखर जाए यीशु के नाम में। जो कमियों वाला शैतान है, गरीबी वाला शैतान है, वो आपके घरों को छोड़ के निकल के चला जाए। परमेश्वर की इच्छा है कि आप धनी हो, परमेश्वर की इच्छा है कि आपको देने वाला बनाए, लेने वाला नहीं, लेकिन आप देने वाले बनोगे, आप देने वाले बनोगे। बीमारी आपका हिस्सा नहीं,
गरीबी आपका हिस्सा नहीं। आई प्रे, मैं प्रार्थना करती हूँ जो आपके फाइनेंस के ऊपर बैठा हुआ है, हर एक को शैतान निकल के चला जाए यीशु के सामने नाम। अलबास्ता बना करो से नजर सिकारा बना करा से नजर रबासी ले बोलो साला बना करा से तो करो रबास्ता बना करा से करा डबल मेजर्स आपको दो गुना मिल जाए, 2 गुना मिल जाए यीशु के नाम में। मैंने बोला 7 दिन के अंदर आने वाले सटे से पहले वो 2 गुना आपका लौटाया जाएगा। आपके वो हाथों में आ जाएगा यीशु के नाम में। इन द सन ऑफ द लिविंग गॉड रबासना बरासला बना करा सिकारा बरो तो से नजर सिकारा बारे का करना रबासना बड़े आशीष ब्रेक थ्रू अनलिमिटेड आपके जिंदगी में आए। रबासना बरासला बना करा सिकारा बना तरह से नजर सिकारा बरो तो से नहीं रकासना बरासला बना तरह से नहीं रोबोसना बरासी ने बना तरह सिकारा बरो तो से नजर सिकारा बरो आपका कल आपके आज में पीछा ना करे। आपके उस कल को आपसे मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आपका मुंह उसके आराधना स्तुति से भर जाए। रोबोस सला बना तरह से कराबारी का करना परमेश्वर का डर आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक दरवाजा जो आपके लिए बंद है, जिसकी चाबी नहीं मिल रही आपको, आज यीशु के नाम से उस आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से वो दरवाजों को मैं तोड़ दूं यीशु के नाम से। जैसे यरीहो की दीवार तोड़ी गई थी, हर वो दरवाजा आपकी जिंदगी में जो खोलने से मना कर रहा है, जिसकी चाबियां आपके पास नहीं है, वो दरवाजों को मैं तोड़ दूं यीशु के नाम में। वो दरवाजों को मैं तोड़ दूं यीशु के नाम में। मैंने कहा दरवाजों को मैं तोड़ दूं यीशु के नाम में। आपका बेस्ट आ रहा है, आपका सीजन आ रहा है। मैंने कहा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शैतान के अटैक हो रहे हैं, सपने में, अपने सेहत में, आपके पैसों के ऊपर, आपके काम की जगह पे। ये जो आत्मा जिस अटैक के पीछे है, मैं उस आत्मा को जो स्वर्ग में परमेश्वर है, बाय द नेम ऑफ जीसस, उस आत्मा को मैं डांटती हूँ, फटकारती हूँ और हुक्म देती हूँ निकल के चला जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जो भी परमेश्वर ने कहा था कि आपकी जिंदगी में होगा, आपके लिए जो प्रोफेसियां हुई थी, हो सकता है फरवरी मार्च में आपके लिए प्रोफेसियां हुई थी और आपने उसका प्रकट होता हुआ नहीं देखा, आपने उसका मैनिफेस्ट होता हुआ नहीं देखा। मैंने कहा तो होगा, वो प्रोफेसियां यीशु के नाम में पूरी होगी। आमीन। I stand at the prophetic of the middle life and I push that testimony in your life. उस गवाहियों के आपके जीवन में मैं पुश करती हूँ यीशु के नाम में। जितनी भी प्रोफेसियां आपके लिए हुई है, यीशु के नाम में वो पूरी हो जाए। Right now, right now, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। शैतान उन प्रोफेसियों को रोक ना सकेगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आप आशीषित हो, ब्लेस हो। कलीसिया, मैंने आपको एक काम बोला था, आपको मैंने बोला था आपके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट लिखने के लिए, प्रार्थना रिक्वेस्ट क्या आपने लिखे हैं? सारे अपने हाथ में लो। वर्शिप टीम, प्रेयर वॉरियर्स, मैंने ये सब के लिए बोला था अपनी अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट अपने हाथ में उठाओ, अपनी अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट अपने हाथों में उठाओ।
अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट अपने हाथ में पकड़ के रखो। वो चाहिए आपको बिजनेस की आशीष है, लिखो, पेपर नहीं किसी से लो। अगर किसी के पास यहाँ पे पेपर्स नहीं, प्लीज आपको मैं वर्शिप करूं तब तक इनको लिखने दो जिनका लिखा नहीं है। कितनों का नहीं लिखा है? गगन एक ऊपर पेपर और इनके प्रेयर रिक्वेस्ट लिखो, फास्ट वर्शिप करो तब तक। अगर वर्शिपर टीम के पास नहीं है तो प्लीज लिखो। मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, टीम वर्शिपर टीम पूरी कलीसिया के हाथ में प्रेयर रिक्वेस्ट होनी चाहिए। वर्शिप बाकी सारे आदमी जिसके पास रिक्वेस्ट है। YouTube पे जो देख रहे हैं, आपके पास टाइम है, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिखो और अपने हाथ में उठाओ। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट लो, जितने मर्जी हो, जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट है अपने हाथ में लो और रखो। वो एक हो सकती, दो हो सकती, तीन हो सकती, चार हो सकती है। आपकी प्रार्थना निवेदन, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट अपने हाथ में लो। परमेश्वर मेरा
उदासियां दा बोझ तेरे नाल है दिल विच बड़ी दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है हाँ एक दिन नहीं हर पल हर रोज तेरे नाल है एक दिन नहीं हर पल हर रोज तेरे नाल है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा सागर गलतियां की रखेगा सागर गलतियां की रखेगा मेरा परमेश्वर हालेलुया। इन केस अगर जितनी मैंने प्रोफेसियां की है आपके मन में कुछ शक या डाउट आया हुआ जिसको मैंने बोला हुआ है, जितनी भी प्रोफेसियां हुई है अपने दिल को खोलो। आज से लेके आने वाले नेक्स्ट 7 दिनों में आपकी गवाही आपके हाथ में है। इन द नेम ऑफ जीसस The Spirit of the Living God is upon me. परमेश्वर की आत्मा मुझ पे ताकि उसने मुझे अभिषेक किया ताकि मैं गरीबों को सुसमाचार सुना सकूं। परमेश्वर का आत्मा मुझ पे और उस आत्मा के जितने भी आपके प्रेयर रिक्वेस्ट सारे हाथ में लो। मैं अपने हाथ को बढ़ाती हूँ, मैं अपने उस हाथ को बढ़ाती हूँ। आपके प्रेयर रिक्वेस्ट जितने आपके हाथ में है आज उन प्रेयर रिक्वेस्ट का लास्ट दिन है। मैंने कहा उन प्रेयर रिक्वेस्ट का आपके हाथों में लास्ट दिन है। आप इसी गवाही के साथ आओगे। मैंने कहा जो प्रेयर रिक्वेस्ट आपके हाथों में लिखी हुई है वो रिक्वेस्ट से आप आ रहे हो, उस प्रेयर रिक्वेस्ट से आप आ रहे हो। ये प्रेयर रिक्वेस्ट का आखिरी दिन है आज। आपके हाथों में जो प्रेयर रिक्वेस्ट है इसका आखिरी दिन है, लास्ट डे। मैंने कहा आप गवाही के साथ आओगे, आप गवाही के साथ आओगे, आप गवाही के साथ आओगे, आप गवाही के साथ आओगे। बलीव में आप आने वाले हो गवाही के साथ। याद रखो इस चीज का। आज जो आपने लिखा है मुझे नहीं पता, आप रिक्वेस्ट में जो मर्जी लिखा है परमेश्वर की दासी होने के नाते मैं अपने हाथों में आपके प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर आई स्ट्रेच आउट माय हैंड्स, अपने हाथों को बढ़ाते जितनों के हाथ में प्रेयर रिक्वेस्ट है आज इस प्रेयर रिक्वेस्ट का आपके हाथों में होना लास्ट भी है। आप इससे गवाही के साथ आओगे। आपने जो लिखा है आपके लिए पूरा होगा, आपके लिए पूरा होगा, आपके लिए पूरा होगा, आपके लिए पूरा होगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो ग्रेस आपके ऊपर आए, वो ग्रेस आपके ऊपर आए, वो ग्रेस आए। नाउ नाउ रबास्ताना बरोसी लगाना तरसी करा बरो तरसी बचने तरसी करा बरो के करो वर्शिप। कोई भी वर्शिप लो मेरा कैसे नहीं बरोसी लगाना तरसी करा बरो तरसी बचने तरसी करा बरो के करो। नेक्स्ट नेक्स्ट सॉन्ग कोई और तरसी बचने बरोसी लगाना तरसी करा बरो के बचने। यस और आमीन में है। आमीन। बिलीव मी विश्वास करो कि ये सुने जा चुके हैं, आपके प्रेम केस देखे जा चुके हैं और आपकी गवाही आ रही है, आपकी गवाही आ रही है।
करने वाले हो। गाड़ी के साथ ब्लेस करने वाले गाड़ी हो स्कूटर हो आई डोंट नो, बस ये एक साधन आपके पास आने वाला है। शोले शोले रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले, बेज खुदा बंदो जिंदा खुदा बंदो, बेज खुदा बंदो जिंदा खुदा बंदो, रूह की आग के शोले। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी हो जा रही है। आप बच्चों, आपके बचने से आपका परिवार बचेगा। प्रॉब्लम है कानों में प्रॉब्लम है। कौन सा वाला कान? हाँ, दोनों कान आता है। एक कान आपका की प्रॉब्लम नहीं, सुनता नहीं, एकदम ही सुनता नहीं। जिसमें मसीहा का रूह दुल्हन में शामिल नहीं, मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। मेरा ईमान पागलू, मेरा ईमान पागलू, मेरे आसमान खोल कर पागल की आग के शोले, मेरे आसमान खोल कर पागल की आग के शोले, मेरे आसमान खोल कर पागल की आग के शोले, मेरे आसमान खोल कर। जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। मुझ में तू अपना जोर भर, मुझ में तू अपना जोर भर, मुझ में तू अपना जोर भर। पत्थर दिखाई दे रहा है, स्टोन स्टोन, किडनी स्टोन, किडनी में स्टोन का प्रॉब्लम आया हुआ है। राइट नाउ in the mighty name of Jesus, यीशु के नाम में आप पत्थर निकल के चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर किडनी का पत्थर निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ आज बाय बाय
नवंबर में जिसकी जन्मदिन है, आज ब्लेस्ड होने वाले अफसरभाई के साथ आ रहे हैं। जब आसमानी पुरुष सीला बाबा बना करा से कारा बना तो वैसे वैसे नजर से कारा बना याद के शोले नीचे आसमान खोल कर 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 मेरा ईमान पाक रूह मेरा ईमान पाक रूह मेरा ईमान पाक रूह मेरा ईमान पाक रूह तेरे आसमान को निकल बादल की आग में शोले तेरे आसमान को निकल आज मैं परमेश्वर के सन्निधि से लेके आ रहा हूँ। रवास्ताना रूसीला बना करा से कारा बना करके चला ताकि उसके आत्मा को इस्तेमाल कर सके। रोबो साला बना करा से आसमान खोल कर बादल की आग में शोले नीचे आसमान खोल कर बादल की आग में शोले नीचे आसमान खोल कर जिसमें मसीहा का रूह नहीं यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं जिसमें मसीहा का रूह नहीं यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं जिसमें मसीहा का रूह नहीं यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। यहाँ पे पहली बार आज कौन आया है? फर्स्ट टाइम पहली बार कौन आया है? पहली बार कौन आया है? फर्स्ट टाइम। रवास्ताना बना तो उसी वैसे नजर से कारा बना तो उसी वैसे नजर से कारा बना तरह से पसंद गलत से बसना पर उसी का बना तरह से कारा बना तरह से बचना तरह से कारा बना तो करो। रवास्ताना आप आए नहीं हो, परमेश्वर आपको लेके आया है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप लोग बच्चे परमेश्वर आपकी जिंदगी में गवाही लेके आ रहा है। आप गवाही के साथ आ रहे हो, आप गवाही के साथ आ रहे हो। रवास्ताना बड़ा साला बना तरह से कारा बना तो उसी नजर से कारा बना के शोले नीचे आसमान खोल कर याद के आसमान खोल कर याद के शोले नीचे आसमान खोल कर याद मसीहा का रूह नहीं यीशु की दुल्हन में घर में अगर कोई भी सब्जी उगाए हुए अपने खाइए। आपके किचन गार्डन किसको बोलते हैं? आपके घर में उगी हुई सब्जी अपने खाइए, घर में उगी हुई सब्जी। आगे खाया से वो भी करते लगे तुम्हारी घर में लगे बना से पैसे बना पड़ोसी बना से कारा बना आपके जीवन से जो कर्माहट किया whatever was there, लोगों के ताने पुराने whatever is there was a शर्म आज परमेश्वर खत्म करने जा रहा है। बना से पैसे तो करेले मीठे होने जा रहे हैं। आपकी जिंदगी में
मिठास से भर जाएगी, आप गवाही के साथ आओगे। आपके जो दुश्मन है उनके मुंह बंद करेगा परमेश्वर। नमस्ते 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 आज तेरा जलाल हो, आपकी जिंदगी गोभी के फूल की तरह खिलने वाली है। हर बीमारी वाली आत्मा यीशु के नाम में आप चलते हो। आज से यीशु के फोटो खाने साबित किसने पाया, तूने खुदा किसने पाया, जिंदगी में मिसाल हो, तेरा जलाल हो, तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, आज तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, आज तेरा जलाल हो, आज तेरा कमाल हो, रोटी जो ताबीज दिख रहे मेरे को। ताबीज समझते हो? काले धागे को लटका के ताबीज नजर आ रही है। काले धागे को लटका के एक ताबीज रखी है। काले धागे को लटका के ताबीज है घर में, यहाँ नहीं किसी के घर में है, किसी के घर में ताबीज रखी है, आपके दीवार के ऊपर लटक रही है। काले धागे को लेके एक ताबीज है, आपकी दीवार के ऊपर लटक रही है। आपके प्रॉब्लम्स, आपकी हर एक तकलीफ उसका कारण है। उसको उठाओ, पानी में फेंक दो, जहाँ मर्जी फेंक दो, आपके घर से निकालना है उसको। जब वो चीज निकल जाएगी तब परमेश्वर वहां पे कार्य करेगा। आज तेरा जलाल हो, आज तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, आज तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, आज तेरा कमाल हो, रोटी जो आए जगा हो जाए, तेरे नाम से शिफा पाए, रोटी जो आए जगा हो जाए, तेरे नाम से शिफा पाए। तुमने है मुझको बनाया, तुमने है मुझको बनाया, तुमने है मुझको बनाया, तुमने है मुझको बनाया, तेरा जलाल हो, आज तेरा जलाल हो, आज तेरा कमाल हो। कोई एक आदमी है जिसने अपने कंधे के ऊपर बहुत ज्यादा लकड़ियां उठाई है। लकड़ियां, लकड़ी समझते हो ना? पालन 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 को अपने कंधे पे उठाया हुआ है। आपका बोझ आज से परमेश्वर को दो, परमेश्वर आपके बोझों को झुकेगा। किसी आपने क्या आपके बोझ को परमेश्वर को दो, परमेश्वर आपका बोझ झुकेगा। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा वचन है तेरा राहों की ज्योति, जिसकी तुम है जीवन की ज्योति, वचन है तेरा राहों की ज्योति, है मेरे दिल में बसाया, मेरे दिल में बसाया, तेरा वचन महान हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। इसके ऐसे उंगलियों में ना ये जो जॉइंट्स है इनमें दर्द होता हुआ हमें नहीं होता हुआ, जॉइंट्स में दर्द होता है, उंगलियों में दर्द होता है, हमें होता नहीं। आपका हाथ कई बार अटक जाता, बहुत ज्यादा पेन होता था। इसके हाथ में कुछ के शिफा दे हर जगह से कभी चला जाए इसके सामने
शिफा घुमाए। तुमने है मुझको बनाया, तुमने है मुझको बनाया, तेरा नाम आज तेरा जलाल हो, हम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, हम तेरा कमाल हो। तेरे का नाम चलता मैं जाऊं, दुनिया में तेरी बात सुनाऊं। किसी के हाथ में मुझे डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट, घर का डॉक्यूमेंट, घर का डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है। किसी के हाथ में मुझे घर का डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है। डॉक्यूमेंट समझते, पेपर्स, पेपर्स, घर से रिलेटेड कुछ ऐसा प्रॉब्लम है राइट नाउ, आपके फेवर में हो जाएगी, आपके फेवर में हो जाएगी यीशु के नाम में। तेरी कलाम चलता मैं जाऊं, दुनिया में तेरी बात सुनाऊं। तेरी कलाम चलता मैं जाऊं, दुनिया में तेरी बात सुनाऊं। चलता मैं जाऊं, दुनिया में तेरी बात सुनाऊं। तेरी कलाम चलता मैं जाऊं, दुनिया में तेरी बात सुनाऊं। तेरी कलाम चलता मैं जाऊं, दुनिया में तेरी बात सुनाऊं। तेरे नाम चलता मैं जाऊं, दुनिया में तेरी बात सुनाऊं। ऐ मेरे दिल में बसाया, ऐ मेरे दिल में बसाया, तेरा वचन महान हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आगे बताओ, मैं सिर्फ एक, जैसे बोलते हैं ना, अगर किसी से कुछ गलती हुई है और अपने अबॉर्शन किया है, अपने बच्चे को मारा है, गोलियां खा के जिम्मे बंद, अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए, आप उसको जन्म दो और किसी को दो, लेने वाले बहुत हैं, उसको मारो मत, क्योंकि हमें नहीं पता परमेश्वर उसकी जिंदगी से क्या चाहता होगा। उसको बड़ा डॉक्टर बनाना होगा, उसको बड़ा दास बनाना होगा, और उसकी जिंदगी से बहुत सारे लोगों को बचाना होगा। ये बहुत बड़ा पाप है, बच्चों को पेट में मारना, अबॉर्शन, बच्चे को गिराना। प्लीज ऐसे मत करो। अगर कभी भी ऐसे होता है तो मुझे इन्फॉर्म करो, क्योंकि बच्चे गोद लेने वाले बहुत सही, वो आपके बच्चों को संभालेंगे अगर आपको नहीं चाहिए, लेकिन उनको मारो मत, क्योंकि एक हत्या होती है और हत्या करना पाप है, पाप है। परमेश्वर से माफी मांगो, अगर आपके पास ये पाप हुआ रहेगा तो माफी मांगो उस चीज का। दया कर रहे हैं, क्षमा कर मेरे भाई। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। वो है खुदा जिसने बोला, वो
आपका जॉब, आपका बिजनेस ब्लेस है, आप आशीषित हो। कितने प्रोफेसियाज आपके लिए यस और आमीन में है। आपकी प्रोफेसियाज आपके लिए पूरी होगी के नाम में, यीशु के नाम में। आप गवाह साथ आ रहे हो कलीसिया, आप चंगे हो चुके हो, आप चंगे हो चुके हो। जितने भी आपको फोटोज और डॉक्यूमेंट्स है, उन डॉक्यूमेंट्स उस फोटोज को मैं प्रार्थना करती बताऊँ, दया कर रहे पर इनके जिंदगी में काम हो। धन्यवाद यीशु राजा, इनको ब्लेस करना, आशीषित करना, अद्भुत कार्य करना मेरे कार्य परमेश्वर। ये अपनी चोरियां भर के जाए बता, कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाए मेरे कार्य परमेश्वर। आप धन्यवाद करते यीशु राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया।